Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। माई सेल्फ जवेदिया खुरम। आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स ऑफ सेकेंड ईयर। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी न्यू वीडियो बनाई जाए वो आप तक इजीली पहुंच जाए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी शुड स्टार्ट अ टॉपिक। तो हमारे टॉपिक का नाम है गाजर्स लॉ। तो हम पढ़ेंगे कि गाजर्स लॉ क्या था, क्या इसमें जो है वो डेरिवेशंस वगैरह हैं, क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a surface is equal to 1 over epsilon naught times total charge enclosed in it। इसका आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, इसकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो टोटल चार्ज जो है ये इक्वल है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, मैंने रिसेंटली भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उन्होंने बताया कि गाजर्स लॉ क्या होता है कि टोटल चार्ज इन क्लोजन सरफेस मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं हम आगे एक्सप्लेनेशन से। देखिए यहाँ पर आपको एक सरफेस नज़र आ रही है और उस सरफेस में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, क्यू एन तक हम ले लेते हैं, इसमें से चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 क्यू एन तक इसको ले जाते हैं। ठीक है, सपोज अ बॉडी कंटेन पॉजिटिव चार्जेस एज शोन इन द फिगर। जो आपको फिगर में भी नज़र आ रही है कि पॉजिटिव चार्जेस से ये जो बॉडी है वो इनक्लोज है। ठीक है, इसके अंदर बॉडी के अंदर क्लोज जो है वो पॉजिटिव चार्जेस है, सारे पॉजिटिव चार्जेस है, कोई भी नेगेटिव चार्ज अंदर नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको नज़र आया Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट हमने कर देना है प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑन इसको Qn तक ले जाएंगे। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ n चार्जेस तक एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ रहा है। इसलिए हम एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ से कॉमन ले लेंगे और आगे चार्जेस को प्लस कर देंगे Q1 Q2 Q3 सोन Qn तक। अब देखिए ये सारे जो हैं वो भी चार्जेस ही हैं। अगर हम इन सब चार्जेस को टोटल चार्ज के इक्वल कर देंगे तो कोई मसला तो नहीं है। तो यहाँ पर हम इन चार्जेस को टोटल चार्ज के इक्वल कर देंगे, Q1 प्लस Q2 Q3 जब इनको जमा कर देंगे हमारे पास टोटल चार्ज Q आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसी वैल्यू को इधर पुट करके देखें, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट लिख दें और यहाँ पर इन चार्जेस की तरह टोटल चार्ज लिख दें, तो क्या ये वही इक्वेशन नहीं बन गई जो हमने ऊपर गाजर्स लॉ की इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, ये वही इक्वेशन बन गई है जो हमने ऊपर बनाई थी, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो ये हमारे पास गाजर्स लॉ की वही ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया जो हमने ऊपर पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक टॉपिक आता है गाशियन सरफेस के नाम से एक टॉपिक आ रहा है। तो गाशियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसको हमने ड्रा यहाँ पर किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। अब इमेजिनरी सरफेस का क्या मतलब है, इमेजिनरी का मतलब है हम चीज़ को विजुअलाइज कर लेते हैं, उसको हम वैसे इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, अपने जहन में, उसका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता। ठीक है, तो गाशियन सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जो इमेजिनरी सरफेस है। इसको हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्यों ज़रूरत पड़ी है सरफेस का कि हम इसको यूज़ करें, इसलिए ज़रूरत पड़ी है बिकॉज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहली एप्लीकेशन पढ़ते हैं गाशियन लॉ की, जो है हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और हमने उसको स्फीयर में फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो गाशियन जो सरफेस है, जो गाशियन लॉ है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लोज सरफेस को। ये हमारे पास जो स्फीयर है ये भी तो क्लोज ही है, ये कहीं से ओपन तो नहीं है ना। अब आपको यहाँ पर डायग्राम नज़र आ रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक स्फीयर है जो हर साइड से क्लोज है। ठीक है, कहीं से खुला तो नहीं है, स्फीयर है, कोई गेंद ले ले, कोई बॉल ले ले, कोई भी चीज़ है, ये कोई बाउल ले ले, वो स्फीयर ही शेप होती है। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द आपको सारे पॉजिटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस बाहर फैले हुए हैं। ठीक है, अंदर कोई पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्ड होती है या आउटवर्ड होती है, वो आउटवर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है। अब उसने कहा है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है स्फीयर के अंदर, तो हमारे पास तो सारे पॉजिटिव चार्जेस तो बाहर की तरफ है, तो हम कैसे अंदर फाइंड करेंगे।
यहाँ पर फिर हमें ज़रूरत पड़ी है गाशियस सरफेस की, कि हम अंदर गाशियन सरफेस ड्रा करेंगे। ये आपको डॉटेड लाइन अंदर सर्कल नज़र आ रहा है, हमारे पास गाशियन सरफेस है। इसका जो रेडियस है वो आर प्राइम है, और जो टोटल बड़ा रेडियस है स्फीयर का वो है कैपिटल आर। आपको नीचे भी नज़र आ रहा है कि आर प्राइम कम है कैपिटल आर से। देखिए यहाँ पर मैंने एक सरफेस ली है, ये नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई कि लेट अस कंसीडर अ होलो चार्ज स्फीयर कंटेनिंग पॉजिटिव चार्जेस ऑन इट्स अपर सरफेस। ठीक है, हमने अपर सरफेस पर इसकी जो है वो पॉजिटिव चार्जेस पे फैला दी हैं। ठीक है, अंदर चार्ज कोई भी नहीं है, बाहर चार्जेस हैं, अंदर बाहर कोई चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं। अब हमने जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्रा किया है फ्लक्स का, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए, डॉट को हम ख़त्म करने के लिए कोस थीटा लगाते, तो ई ए कोस थीटा। और हमारे पास यहाँ इसको मैक्सिमम फ्लक्स जो है उसके लिए हमने 0 डिग्री पुट किया है, फ्लक्स मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम फ्लक्स के लिए 0 डिग्री पुट किया था, तो आपको पता है कि कोस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गया है ई ए। इसको हमने पहली इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के नाम से। अब आपको पता है कि स्फीयर के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, सारे पॉजिटिव चार्जेस बाहर फैले हुए हैं, तो चार्ज हमारे पास 0 हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन ये 0 हो जाएगी। तो ये हमने इसको नाम दे दिया है हमने सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने जो है वो कंपेयर कर देना है। ठीक है, जब मैंने कंपेयर किया तो ई ए 0 के इक्वल आ गया। अब मैंने आपको शुरू पे भी बताया है कि स्फीयर के बनाने का मकसद गाशियस सरफेस के अंदर जो है, जो हमने सरफेस बनाई है, जो गाशियस सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, इसका मतलब यही, इसका मकसद ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकें। ठीक है, क्लोज सरफेस में हमने फाइंड कर, लेकिन चार्जेस सारे तो बाहर, अंदर ना कोई चार्ज है। तो मैं आपको बताऊं कि जो क्लोज सरफेस होती है इसमें अगर कोई चार्ज नहीं है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया 0 नहीं होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर के अंदर 0 है। ठीक है, होलो स्फीयर के अंदर 0 है। ठीक है, क्योंकि चार्ज भी हमारे पास कोई नहीं है वहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 ही होगी वहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर इज 0। ठीक है, तो इमेजिनरी सरफेस हमने गाशियस सरफेस वहाँ पर इसीलिए ड्रा की थी ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सके, लेकिन वहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, चार्ज सारे बाहर फैले हुए थे, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होलो स्फीयर में 0 थी या नहीं थी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल रिजल्ट आया कि 0 थी। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।